नमस्कार, आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स का भी। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए उस एग्जाम के इंटरव्यू के बारे में जो पहले कंडक्ट हो चुका है एग्जाम, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब उसका यानी कि इंटरव्यू होना है, तो वो आपका है प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल, आपका प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का, और आपका उप संचालक, ये आपका तकनीकी शिक्षा यानी कि आपका टेक्निकल एजुकेशन और कौशल विकास यानी कि आपका स्किल डेवलपमेंट और रोजगार विभाग के अंतर्गत आपकी जो ये पोस्टें हैं, तो इन सभी पोस्ट का आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट में होगा। और जैसे कि आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका रखा गया था वो आपका इंजीनियरिंग या आपका डिप्लोमा, इसमें यानी कि बीटेक या हायर एजुकेशन में यदि बात करें तो आपका एमई, एमटेक और डिप्लोमा, लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया था। तो ऐसे लोग जब सभी लोग पास हुए हैं तो इस के आपका इंटरव्यू में आपसे जो अपेक्षाएं की जाएंगी तो वो एक टेक्निकल पर्सन की तरह आपसे अपेक्षाएं की जाएंगी कि आप उस तरह से अपने क्वेश्चन को यानी कि आंसर देंगे। देखिए, एमपीपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम का इंटरव्यू होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यानी टाइम टू टाइम आपके ये इंटरव्यू होते रहते हैं। उसमें ये रहता है कि सिविल सर्विसेज में आपका एक जर्नलाइजेशन वाला फैक्टर रहता है, और ये जितने भी एग्जाम होते हैं इन सारे एग्जाम में आपका जो फैक्टर काम करता है वो आपका एस फैक्टर काम करता है। एस फैक्टर से मतलब है कि आपका स्पेसिफिक फैक्टर, एक आपका जनरल फैक्टर होता है जी फैक्टर। ये जी फैक्टर आपका सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं जनरल फैक्टर। ये आपके जितने भी पीएससी में सिविल सर्विसेज के अलावा जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड रहते हैं, स्पेशल नॉलेज से रिलेटेड रहते हैं। तो ये सारा आपका जितना भी है इस डिपार्टमेंट में आपका टेक्निकल लोगों की ही आवश्यकता है, जो कि लोगों का मतलब स्किल डेवलप कर सके और उनको रोजगार के लिए तैयार कर सके। ये आपका यानी कि डिपार्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। वो इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सभी के द्वारा हमारा इस बात पर फोकस जा रहा है कि लोगों को ज्यादातर वोकेशनल एजुकेशन देकर के और उनके अंदर स्किल डेवलप करके टेक्नोलॉजी का यूज करके और ज्यादा से ज्यादा देश में यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। इसी को फोकस करते हुए बहुत सारे यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं और बहुत सारे यानी कि आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की सहायता से भी ये काम करवाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके तहत भी यानी कि बहुत सारे लेवल पर यानी कि बहुत सारे ट्रेड के अंतर्गत स्टूडेंट को क्या किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। इसी प्रकार से यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये आपका आईटीआई जो प्रिंसिपल बनेंगे आप लोग जाकर के, उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट करना है स्टूडेंट्स का। यानी कि अभी भी चल रहा था, लेकिन अभी प्राइवेट मतलब एक पुराने ढर्रे पर चीजें चल रही थी, उसको आपको मॉडर्नाइज करना है, जाकर के टेक्निकल एडवांस करना है वहां पर डिपार्टमेंट को, और बहुत अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट करना है, जिससे कि प्रैक्टिकली तैयार होकर के स्टूडेंट यानी कि अच्छी से अच्छा यानी कि रोजगार ले सके। ये आप लोगों से अपेक्षाएं की जाएंगी। तो ये सारी चीजें पहले वो आपके अंदर देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो चीज है कि नहीं है, आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। क्योंकि रिटन सभी ने क्वालिफाई किया है, लेकिन एक पोस्ट के लिए 3 लोग वहां पर जा रहे हैं उनके सामने, तो उनके पास चॉइस है कि आप में से वो किसको चुने। मतलब ये है कि आपका जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू है उसमें आपको अलग अलग यानी कि क्वालिटी के बेसिस पर अलग अलग इवैल्यूएशन आप लोगों का होगा।
तो ये आपका जो ये इंटरव्यू जो होने जा रहा है, इसमें दोनों चीजें आपकी पूछी जाएंगी। दोनों चीजें कैसे, मतलब आपकी जनरल भी आएगा और आपका स्पेसिफिक भी होगा। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो इंटरव्यू होना है, इसमें मोस्टली आपका दो फैक्टर या दो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आपसे चर्चा होगी। पहला आपका डेप्थ, ये बेस होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपने जो डिटेल आपने इंफॉर्मेशन जो उनको भेजी है आयोग को भर करके, तो इस डेप्थ के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा आपका टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब जो आपसे अपेक्षा की जा रही है, और खास करके जो आपने मेंस में 10 यूनिट जो थे आपके पार्ट बी के, उसमें जो सिलेबस में है वो सारी चीजें आपसे बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपके सारे जो ब्रांचेज हैं वो भी इसी में कवर हो जाती हैं, क्योंकि आपका सिविल का भी उसमें सिलेबस है, आपका मैकेनिकल का भी उसमें सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, और टेक्नोलॉजिकल जितनी भी चीजें हैं इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारा कुछ उसमें है। तो वो 10 यूनिट आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा इसके लिए। और फिर आपका जो डेप्थ में चीजें आएंगी उससे भी कुछ चीजें निकल के आएंगी आपके। तो सबसे पहले डेप्थ में आपने जो चीजें भरी हुई हैं उसमें सबसे पहले आपने अपना नेम लिखा हुआ है, नेम से ही स्टार्ट होती है, या आपका इंट्रोडक्शन से पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप अपना परिचय दें, तो उसमें आप अपने नाम से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वो नाम से रिलेटेड की जानकारी ये है कि आपका नाम का मीनिंग पूछ सकते हैं कि नाम का मतलब क्या है आपका, शुरुआत जैसे करते हैं, या आपके नाम से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। एक से ज्यादा आपके नाम की फेमस पर्सनालिटी है तो उनमें एक कंपैरेटिव स्टडी करवा सकते हैं, या कंपैरेटिव आपसे नॉलेज पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि दो आपने पर्सनालिटी बताई तो इनमें से आप किसके नजदीक अपने आप को पाते हैं, या किस यानी कि पर्सनालिटी से आप ज्यादा इंप्रेस हैं। तो ये आपका नेम हो गया। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका जैसे किस डेट को आपका जन्म हुआ है, तो कोई इंपॉर्टेंट डेट है वो पूछ सकते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन से शुरुआत होती है। उसके बाद यानी कि आपका ईयर भी पूछा जा सकता है। फिर आपने बताया कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से आया हूं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है, तो होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पूछने का जो तरीका है सिविल में और आपका यानी कि ये टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग अलग हो जाता है। सिविल में यानी कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट यहाँ पर उनका जो फोकस रहेगा आपका वो टेक्निकल चीजों पर रहेगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगी। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ITI स्कूल है, या ITI कॉलेज है, या टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट है, या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे रिलेटेड हो सकता है, या कोई रिसर्च सेंटर है आपके यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, या मान लीजिए आपके यहाँ कोई हाइड्रो पावर से रिलेटेड है, या थर्मल पावर से रिलेटेड है, या कोई अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मान लीजिए डैम का कहीं चल रहा है, या कहीं आपके बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बन रहा है तो सिविल का उसमें आ जाता है। तो इस टाइप के यानी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट में है और उसमें टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो यानी कि आपसे रिलेटेड उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। या कोई ऐसा बहुत बड़ा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ होता है किसी चीज का जिसके लिए फेमस हो आपका डिस्ट्रिक्ट, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो वो उसमें और फिर ये भी पूछा सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में यानी कि टेक्निकल फील्ड में किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, या स्किल डेवलपमेंट में आप अपने किस तरह से सहयोग कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीजें यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाएगा, बट वहां पर जनरल होता है सारी चीजें। वहां पर जैसे आपका हिस्टोरिकल आपका पूछ लिया जाएगा, है ना, और आपका ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक, है ना, और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये पूछ लिया जाता है। तो हो सकता है कि वो भी एक सिविल का पर्सन वहां बैठता है, मतलब PSC जो मेंबर होते हैं वो तो एक नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो हो सकता है कि वो सारी चीजों को कवर करते हुए आपसे डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछ ले। इसके अलावा फिर आपका स्टेट लेवल पर आते हैं, क्योंकि आप MP स्टेट से हैं, तो MP स्टेट में कोई भी बड़े बड़े जो आपके टेक्निकल मतलब संयंत्र जहां लगे हुए हैं, जैसे भोपाल में गेल है आपका, जो जैसे अपना विजयपुर में गेल का है,
तो इस टाइप से बहुत सारे निगे जितने भी हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यानी कि डिस्ट्रिक्ट और आपका एमपी स्टेट के बारे में हो गया। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपसे इस उसमें पूछ लिया जाएगा। इसके बाद आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसमें आपका एजुकेशनल में वैसे देखा जाए तो 10th और 12th का भी उसमें मेंशन होता है, लेकिन फिर भी इनमें पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है 10th और 12th लेवल से। आपसे सीधा सीधा यानी कि आपका जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मतलब डिग्री या डिप्लोमा, तो आपने जिस ब्रांच से अपनी डिग्री की है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मतलब ये टेक्निकल जैसे पूरे 10 यूनिट है, ये तो आपको पूछे जाने की संभावना है ही, और इसमें भी आपकी जो कोर ब्रांच से रिलेटेड यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाना है। जैसे आपका कोई सिविल का है ना, तो सिविल का है तो उससे सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि कोई मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल देखा जाए तो एक ब्रॉड यानी कि वो हो जाती है, उसमें आईटीआई के लिए खास करके आईटीआई प्रिंसिपल के लिए आपका मैकेनिकल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, छोटे छोटे ट्रेड चलते हैं वहां पर, तो वो यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी हद तक पूछे जा सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल की जब बात की जाएगी तो आपके एमपी में बहुत सारे हाइड्रो पावर और थर्मल पावर भी जो है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है ना। सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। मतलब बहुत सारे आपके एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी यहाँ पर जनरेट हो रही है एनर्जी, वो सारे यानी कि आपसे चीजें डिस्कस की जा सकती है। और फिर उसका टेक्निकल जो प्रोसेस होते हैं हर चीज के, वो यानी कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इसी टाइप से आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है ना, और आपका मैकेनिकल, सिविल, ये 4 कोर ब्रांच है। और इसके अलावा आपका जो सीएस वाला है, तो उससे भी आपका जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं उनसे भी पूछा जा सकता है ना। और फिर इसके बाद आपका यदि आपने हायर डिग्री लिया हुआ है, मान लो किसी ने एमटेक भी किया हुआ है, तो उनकी जो कोर ब्रांच है एमटेक की, मतलब स्पेशली जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि किसी ने रिसर्च किया है, मतलब पीएचडी किया हुआ है एमई और एमटेक करने के बाद में, तो उससे फिर उसी पर ज्यादा डिस्कस होगा और उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जा करके डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा जैसा एजुकेशन आपका हायर होता जाएगा तो उतना ही क्राइटेरिया आपका ज्यादा छोटा होता जाएगा पूछने का। क्यों? क्योंकि वो यानी कि स्पेशलाइजेशन है। लेकिन हाँ, उस स्पेशलाइजेशन में आपको बहुत डेप्थ में जाकर के चीजें पूछ ली जाएंगी। इसके बाद आपका जो डेप्थ से रिलेटेड और जो चीजें आती हैं डेप्थ में, वो आपका है हॉबी। हॉबी या वो अचीवमेंट, हॉबीज या आपका अचीवमेंट्स, ये आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी हो गए। मतलब आपने जो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है ना मिनिमम, तो वो अचीवमेंट्स आपके यहाँ पर खास करके इस टाइप के हो सकते हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस में जो भी आपने अचीवमेंट रहे, या इसमें वो भी इंक्लूड हो जाते हैं जो आपने कॉलेज लाइफ में या अपने किसी स्टडी के दौरान कोई अचीवमेंट किया वो, और एक्सपीरियंस जो 2 इयर्स का आपका मिनिमम मांगा गया है, उस 2 ईयर के एक्सपीरियंस में जो भी आपका अचीवमेंट्स रहा है, वो सारी चीजें आपके बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक है। यहाँ जो सारी चीजें हैं वो एक जनरलाइज है कि सभी के साथ नहीं ये चीजें, लेकिन जो अचीवमेंट्स है वो आपके पर्सनल है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है, उससे जो अचीवमेंट्स हुए हैं, उनके बेसिस पर आपसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनको यदि आपने सेटिस्फाई किया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन, और यदि इनको आपने सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो सबसे खराब इंटरव्यू आप ही का मान के चलो। क्योंकि जो आपका अचीवमेंट है, जिस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, और उसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि आपका बहुत ज्यादा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस वाला फील्ड है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइएगा। फिर आपका हॉबी, ये आपकी यानी कि कोई भी जनरल हॉबी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक भी हो सकती है। जनरल हॉबी जैसे लड़कों की ज्यादातर क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना हो जाती है ना, लड़कियों की कुकिंग हो जाती है, तो ये जनरल हॉबी होती है। स्पेसिफिक मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे आपने कहा कि मैं चेस खेलता हूं, या आपने कहा कि मैं कविताएं लिखता हूं, है ना, या आपने कहा कि मैं
हिस्टोरिकल टूरिज्म करता हूं, या आपने कहा कि मैं डायरी लिखता हूं, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है, जनरल नहीं है ना। और भी कोई आपकी अदर हो सकती है, योग करना भी हो सकती है, आपका अध्यात्म हो सकता है, मतलब जिस टाइप की जो आपकी हॉबी है। तो हॉबी में भी आपसे कुछ टेक्निकल चीजों को डाल करके जरूर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरी हॉबी कविताएं लिखना है ना, तो वो आपका एक इंजीनियर वाला पुट है, वो यानी कि कहेंगे कि साहब इसका यानी कि कुछ इसमें आप ऐसी कोई कविता मुझे सुनाओ जिसमें आपका यानी कि एक टेक्निकल पर्सन होने की कोई बात इसमें हो, या ऐसी कोई आपने कविता लिखी है क्या, बताएं आप, है ना। या आपने कहा कि मैं लिटरेचर पढ़ता हूं, तो आप लिटरेचर किस टाइप का पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हॉबी है ये आपकी लाइफ को किस तरह से इंप्रेस करती है या किस तरह से इफेक्टेड करती है। फिर अगला जो सबसे जनरल क्वेश्चन जो बन जाता है कि इस हॉबी का आप यानी कि जब प्रिंसिपल बन जाएंगे या इस पोस्ट पर आप आ जाएंगे फिर किस तरह से यूज करेंगे, वो यानी कि आपसे जनरल क्वेश्चन बनते ही सभी से। फिर कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन जो डेप्थ में नहीं होते हैं, न ही आपके ये टेक्निकल नॉलेज में होते हैं, वो यानी कि कुछ जनरल क्वेश्चन हर किसी से पूछे जाते हैं, वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। जनरल क्वेश्चन कैसे, और इनका स्पेसिफिक आंसर होता है। क्वेश्चन जनरल होते हैं बट आंसर क्या होता है, आंसर उनका स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक ये होता है कि वो आपको खुद को यानी कि एक अपनी एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। जैसे उन्होंने पूछा कि आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, तो ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये सबकी आने की अपनी अपनी एक अलग वजह हो सकती है, किसी पर्सन की कोई वजह होगी, किसी की कोई वजह होगी, ठीक है। लेकिन एक जनरल जो वजह हो सकती है वो है कि मेरी जो टेक्निकल नॉलेज है वो सभी को है ना। लेकिन आप इसी में क्यों आना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज के लिए तो और बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, वहां भी आप जा सकते थे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते थे, जो आप जहां एक्सपीरियंस ले रहे हैं या इतने साल से आप जॉब कर रहे थे उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। भैया आपने ये भी तो है ना, क्रॉस क्वेश्चन तुरंत बनेगा आपसे। आपने कहा कि सर मुझे टेक्निकल नॉलेज है इसलिए मैं इस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ, ये आपने कहीं आंसर किया तो सीधा सीधा उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग कि आप अभी भी तो यानी कि किसी भी फील्ड में जो भी कर रहे होंगे तो वो वहां भी आप टेक्निकल नॉलेज के साथ में ही तो लगे हुए हैं, और इतना सारा एक्सपीरियंस भी हो गया तो उसी फील्ड में आप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। लेकिन आप इसी में क्यों आना चाहते हैं, है ना, इसी डिपार्टमेंट में, मतलब आपका स्किल डेवलपमेंट और आपका रोजगार जो इंप्रूवमेंट वाला डिपार्टमेंट है इसमें ही क्यों आना चाहते हैं, तो वो आपका स्पेसिफिक जो भी आंसर है वो आपको तैयार कर लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन को समझने के बाद अपने आंसर को जो भी आप लिखें फिर मुझसे एक बार चेक करवा लीजिए, तो उसमें जो भी इंप्रूवमेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन आप खुद ही उसको तैयार करो। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि आप यानी कि इस पोस्ट के लिए क्यों आना चाहते हो, डिपार्टमेंट, फिर इस पोस्ट के लिए क्यों आना चाहते हो। फिर ये कि आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से मैं आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करूं, आपको ही सिलेक्ट क्यों करूं, तो वो आपको अपनी क्वालिटी बतानी है। लेकिन वो क्वालिटी बतानी है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन वो क्वालिटी आपको बतानी है जो इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए मतलब ज्यादा कारगर हो सकती है। तो वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है। फिर आपके जनरल क्वेश्चन में ये भी बनता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं। क्या आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, और दूसरा वीकनेस। आपकी पर्सनालिटी के दो पार्ट होते हैं कि आपका व्यक्तित्व का सबल पक्ष क्या है, तो वो आप बताएंगे। फिर आपसे पूछा है कि आपकी यानी कि वीकनेस क्या है, आपका यानी कि व्यक्तित्व का दुर्बल पक्ष क्या है। तो आप जो भी बताएंगे वो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए आपसे। वो आपसे पूछेंगे, आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि मेरे अंदर पंक्चुअलिटी है, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं यानी कि हार्ड वर्कर हूं, मैं ऑनेस्ट हूं,
तो आपने जितनी भी क्वालिटी बताई वो सारी उन्होंने ठीक है सुन ली। अब वो कहेंगे आप ऐसा कोई मुझे रियल लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बताओ या कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिससे मैं मान लूं कि आप ऑनेस्ट हैं। तो वो सारी चीज जो क्वालिटी आप बताने वाले हैं उन क्वालिटीज के रियल लाइफ की कोई एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आपने जो भी अपनी वीकनेस बताई वो वीकनेस ऐसी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ छिपी हो। मतलब वीकनेस तो है लेकिन वो एक पॉजिटिवनेस भी उसमें छिपी हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर कभी कभी मैं इतना वर्कलोड ले लेता हूं कि मैं अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाता हूं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूं हेल्थ पर। तो हेल्थ डाउन होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसकी वजह से हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेता हूं, वर्कलोड ले लेता हूं, तो इस वजह से। तो इसमें भी क्या है आपकी एक पॉजिटिवनेस छिपी हुई है ना। आप कहते हैं कि साहब मैं किसी भी काम करने में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता हूं, उसकी वजह ये है सर मैं परफेक्शन लाने की कोशिश करता हूं। कभी कभार, कभी ये नहीं हर बार, कभी कभार क्या होता है कि मेरे काम करने में थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूं, तो उसमें तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन सर क्या है कि परफेक्शन उसमें पहले जोड़ दो कि किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करने की वजह से मैं कभी कभार किसी काम करने में लेट हो जाता हूं। तो ऐसी वीकनेस दिखाओ कि जिसमें भी पॉजिटिवनेस हो, है ना। तो ये आपका इस पर भी डिस्कस हो जाता है। फिर जनरल क्वेश्चन में आपके सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपका सिचुएशनल क्वेश्चन यानी कि आपकी परिस्थिति जन्य समस्याओं से परिस्थिति जन्य प्रश्न यानी कि सिचुएशनल क्वेश्चन, ये जनरल चीजें हैं क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है फील्ड में भी हो सकती है, आपकी कहीं एक इंस्टीट्यूट पे भी हो सकती है। तो जैसी स्थितियां आपसे बने वाले प्रिंसिपल आप हैं, ठीक है, आप आईटीआई के प्रिंसिपल बन जाते हैं और वहां पर कुछ बातों को लेकर के स्टूडेंट जो है वो आपके पास में आते हैं, कंप्लेंट करते हैं और काफी एग्रेसिव हैं, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। आपके यहाँ कोई नया कोर्स स्टार्ट हुआ है और उस कोर्स के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपको उस कोर्स को जल्दी से जल्दी शुरू करना है, तो उस कंडीशन में आप रिसोर्सेज की कमी होने के बाद भी आप उसको कोर्स को कैसे स्टार्ट करवाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके उस डिपार्टमेंट में और उस पोस्ट को लेकर के, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और आनी चाहिए थोड़ी सी कि जो आपकी डिपार्टमेंट की हायरार्की है, यानी कि आपकी पोस्ट से ऊपर की पोस्ट और आपके पोस्ट के नीचे की पोस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में आप जिसमें जा रहे हैं तो उसमें आपकी पद सोपान क्या है कि हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है, उसके बाद कौन सी पोस्ट होती है, फिर कौन सी होती है, और जैसे आप प्रिंसिपल हैं तो आपके अंडर में कौन लोग होंगे और आपसे ऊपर कौन होंगे। यदि आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, उप संचालक हैं, तो आपसे ऊपर कौन होगा और आपसे नीचे कौन होगा, ये भी आपका डिपार्टमेंट की आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो जनरल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो आपके स्टेट से रिलेटेड यानी कि एमपी से रिलेटेड, और एमपी में भी आपकी खास करके जो टेक्निकल चीजों को लेकर के ही ज्यादातर क्वेश्चन, और जो नई स्कीम्स जो बनाई जा रही हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स और आपका जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में और आपकी पॉलिसी के बारे में, आपके जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी न्यू आ रही हैं या जो इसमें कार्यक्रम कोई भी चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का, ये दोनों ही है ना, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों ही गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका यानी कि ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। आपका स्कीम्स, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज, ये बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद
इसमें एक चीज और होती है, वो आपके व्यक्तित्व में वो ढूंढना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी दी जाए कि एक आपको मॉडल दे दिया उन्होंने कहा है कि मैं एक आपको आदिवासी क्षेत्र में यानी कि आईटीआई प्रिंसिपल बना करके भेज रहा हूं, और वो आईटीआई उन बच्चों के लिए बहुत कठिन काम है क्योंकि वो आदिवासी बच्चे हैं और यहाँ पर टेक्निकल चीजें हैं। तो उन बच्चों को जोड़ने के लिए आप कैसे करेंगे, एक सिचुएशन भी है वो और एक चैलेंज भी है। तो इस टाइप के चैलेंजेस चीजें भी आपको वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई इस टाइप से भी दे सकते हैं कि कोई एक ऐसे एरिया भी है जो नेक्सलाइड एरिया है और वहां पर यानी कि आपको काम करना है, तो वहां कई बार आपको नेक्सलाइड लोगों से यानी कि आपको धमकी भी मिलती है, थ्रेट मिलता है, तो फिर आप उससे कैसे निपटेंगे, कि ये चीजें भी यानी कि आपके साथ में हो सकती है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी भी डाल देते हैं कि जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए वो आपके एक तरह से पर्सनालिटी का टेस्ट है, यानी कि एक आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को देखना चाहते हैं। उसमें जानबूझ करके कभी कभार आपको क्या करते हैं, वो एग्रेसिव मोड में लाते हैं जानबूझ करके, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर आपको कैसे भी एग्रेसिव नहीं होना है। ये कुछ बेसिक चीजें होती है। अब हम उस पर भी बात कर लें कि ये तो नहीं कि एक फ्रेमवर्क हो गया आपका कि अब शुरुआत कैसे होती है आपके इंटरव्यू की, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग होती है मोस्टली देखा जाता है कि आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। तो आप अपना जब इंट्रोडक्शन देंगे तो उसी में से सारी चीजें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्टली चीजें क्या होती हैं, उसी में से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपने बोलना स्टार्ट किया, और कोशिश ये करें कि लास्ट में इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी बात आप छोड़ दीजिएगा जिससे क्वेश्चन बन जाए। क्या होता है कि पूरे इंट्रोडक्शन में हो सकता है स्टार्टिंग में आपने क्या बोला उनको ध्यान नहीं रहे, लेकिन लास्ट में कोई ऐसी बात अपनी बोल दो कि आप चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उस पर अच्छे जवाब दे सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। तो ये भी तरीका होता है कि इंट्रोडक्शन देने का एक। वैसे जनरली तो ये है कि आप अपना नाम बताइएगा कि मैं यहाँ से हूँ, और फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, और मेरी फिर क्वालिफिकेशन कि आपने जैसे बीई किया हुआ है, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया, वो बताइए। फिर आपका जो वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस, या आप बिफोर कोई भी और काम कर चुके हैं तो वो भी आप बताइए, पहले मैंने ये किया था, फिर मैंने ये किया था, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो वो आप यानी कि प्रेजेंट में वर्किंग हो गए। फिर आपका इंट्रोडक्शन यही कंप्लीट नहीं होता, एक फ्यूचर विजन आप जरूर बताइएगा कि आप इस पोस्ट पर पहुंच करके फिर आप क्या करना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि पर्सन का लगता है कि हाँ, मतलब ये तो उसका पास्ट था, प्रेजेंट भी उसने बता दिया, और एक फ्यूचर विजन लेकर के भी जा रहा है पर्सन, यानी कि भविष्य में क्या करना चाह रहा है, ये बात भी उसके साथ में है। तो जैसे आपने फ्यूचर विजन बताया, तो ऐसा कुछ बताइए जिस पर वो चर्चा हो जाए, और आप चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, है ना। तो कुछ भी ऐसा आप एक मॉडल तैयार कर लीजिए, या कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि मैं लास्ट में ये बोलूंगा, इस पर चर्चा हो जाए। तो ये इंटरव्यू को अपने तरफ खींचने का तरीका भी होता है। मतलब इंटरव्यू को आप चाहते हैं कि साहब मेरी तरफ आ जाए, तो वो अपने आप भी आ जाएगा, कोई बात आप छोड़ दीजिए वहां पर, बस लास्ट में उसी पर चर्चा स्टार्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चर्चा होने से पहले की जो औपचारिकताएं होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब जैसे आपको का बोर्ड अंदर बैठा हुआ है, आप बाहर वेट कर रहे हैं, जैसे ही आपका यानी कि नंबर आता है तो प्यून आपको गेट तक ला करके छोड़ता है, तो वहां तक फिर आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है।
फिर जैसे ही आप यानी कि गेट में एंटर करते हैं तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव होनी चाहिए कि आपकी एंट्री भी है ना बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आप किस तरह से यानी कि एंटर कर रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं कि मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जो भी आपका तरीका हो उस तरीके से। फिर वहां गेट से लेकर के और आप चेयर तक जो 4-5 कदम चल के आएंगे वो भी बड़े इंप्रेसिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से नर्वस फील कर रहे हैं, मतलब एकदम से क्या कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े आप पूरी तरीके से, है ना। और फाइल आपके हाथ में होगी तो फाइल भी इस तरह, और दूसरे हाथ में स्टेज नहीं दिखना चाहिए था कपा जा रहा है या उसका हिला जा रहा है या फिर उसको खींचे जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। जैसे ही चेयर से पहले आप आएंगे तो वहां पर उनको विश करेंगे, अभिवादन करेंगे, जो भी तरीका आपका हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या इवनिंग हो जाती है गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते सर, जो भी है वो। आपको जब तक बैठने के लिए नहीं बोला तब तक आप नहीं बैठे हैं, और ये भी उतावलापन नहीं दिखाया कि मैं आई सीट सर, है ना, मैं बैठ जाऊंगा सर, नहीं, तो खुद ही दिखे। कई बार क्या होता है कि आपको वो कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी देखना चाहते हैं, तो आप इंतजार कीजिएगा। फिर जैसे वो आपको बैठने के लिए, फिर बैठने के बाद थैंक यू। फिर क्या होता है कि ज्यादातर वो जो आपके हाथ में फाइल होती है ना वो टेबल पर रखने के लिए बोल देते हैं कि आप अपने टेबल पर रख दीजिएगा। तो टेबल पर रखने के बाद फिर उनको एक बार थैंक यू बोल करके बैठ जाएगा, ठीक है। फिर जब आपके वहां बैठने का भी पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि था एकदम से डल हो रहे हैं या फिर आप ज्यादा एकदम से खिंचे खिंचे से महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में, मतलब सहज तरीके से आप बैठे हैं बिल्कुल। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इतना उतावलापन मत दिखाइए कि पूरा क्वेश्चन ही नहीं सुना, आप स्टार्ट हो गए आंसर देने के लिए। आप पूरा यानी कि अच्छी तरह से क्वेश्चन को सुनिएगा, सुनने के बाद थोड़ा सा पोस्चर भी लें 2-3 सेकेंड का, फिर उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करें। और यदि बोलना स्टार्ट करते हैं उसमें हल्का सा स्माइलिंग फेस हो जाए तो उस होने पे सुहागा हो जाता है। मतलब बोलना स्टार्ट करें, हल्की सी स्माइल आ जाए, फिर बोलना आप स्टार्ट करें। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है आपकी आई कॉन्टेक्ट। क्या होता है आई कॉन्टेक्ट? आई कॉन्टेक्ट मतलब ये कि 3 मेंबर जैसे बैठे हुए हैं वहां पर, तो किसके साथ में हमें आई कॉन्टेक्ट करना है ना। तो जिस पर्सन के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले हमारा आई कांटेक्ट उसके साथ में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब आंसर देना भी स्टार्ट करें तो हमारा फर्स्ट आई कांटेक्ट उन्हीं के साथ में हो जिस मेंबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा। लेकिन एक सरसरी नजर हम और दोनों मेंबर पर भी डाल देंगे, मतलब यह है कि हम आपको भी बता रहे हैं। ये कब होता है? जब आपका क्वेश्चन का आंसर लेंथी होता है, यानी कि जहां आपको क्वेश्चन में कम से कम 5-6 सेंटेंस का यूज करना, तब। यदि सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो वहां पर यानी कि और मेंबर्स को नजर डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उन्हीं को आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और परसों आपका मॉक रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग हम एक बार आपको ग्रुप में डाल देंगे और इंडिविजुअली भी बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।